हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए या फिर बीए बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। स्टूडेंट, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बीए या फिर बीए बीएड कोर्स कर रहे हैं, जिनके दिसंबर 2023 वाले पेपर में अगर बैक आ गई हो तो वो सभी भी यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा। और जो स्टूडेंट फ्रेश है, जो दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम देंगे, यानी कि जो अब एग्ज़ाम लगेगा उसके थ्रू यहाँ पर आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखना है और साथ में ही एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, पासिंग मार्क्स क्या होने वाले हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों के जो पेपर आएगा, अभी डेट तो कंफर्म नहीं है, पर पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर महीने में हो जाने चाहिए थे, पर देखो यूनिवर्सिटी का जो डिले प्रोग्राम है उस हिसाब से देखो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा उसमें खंड ए और खंड बी आने वाला है। खंड ए में आपके 20 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और खंड बी में आपसे 80 नंबर का जो है पेपर आने वाला है। यानी कि दो खंड है, ए और बी। ए में आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बी में आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर आपका एक ही लगेगा। सेक्शन ए में देखो 10 भागों वाला एक अनिवार्य प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक इकाई से 2 भाग आएंगे, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। यानी कि प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 30 शब्द आप लोगों को कम से कम लिखना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 30 शब्द मतलब कि ये मान के चल सकते हो आप लोग आधा पेज तो कम से कम आपको लिखना ही होगा। 30 शब्द का मतलब तो 3 लाइन हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, पर आप थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखोगे तो और बेनिफिट आपको होगा। कुल अंक आपके रहेंगे 20 सेक्शन ए में, और सेक्शन बी की बात करें तो आपके 80 नंबर का जो है सेक्शन बी रहने वाला है। क्योंकि हिस्ट्री विषय में आपके प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, थ्योरी पेपर होगा, तो इस वजह से यहाँ पर 80 नंबर का पूरा रहेगा, जिसमें आप लोगों के 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को 5 क्वेश्चन उसमें से करने हैं। 2-2 क्वेश्चन आपके अथवा में आएंगे, उसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें से 1 करना है। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे अगली इकाई से, उसमें भी 1 करना है। इस टाइप से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। शब्द सीमा यहाँ पर रखनी है आपको 500, यानी कि 5 पेज कम से कम भरने हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों पेज मिला के, दोनों तरफ के मिला के भरने हैं या फिर कैसे क्या करना है। तो देखो 2.5 पेज होगा ऐसे तो, और दोनों तरफ का मिला के बात करें तो 5 पेज हो जाएगा। कुल मिला के इतना पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोगों के 16 नंबर का जो पेपर है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप लोगों को लिखना होगा। और ध्यान आपको बी वाले सेशन पर ही देना है, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ए वाला सेशन तो आप लोग बाद में आधे घंटे में भी कर दोगे, जल्दी भी, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। बाकी 80 नंबर मैटर करते हैं, ये ध्यान रखना। तो भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक का जो है इस पेपर का कोड है। अधिकतम अंक इसके 100 नंबर रहेंगे। और ये आपको सभी को पता है कि आपका जो पेपर है 3 घंटे का करीब होता है, तो और इसमें अधिकतम अंक आप लोगों को लाने हैं 40। कितने? 40 मार्क्स पे आप लोग, सॉरी, न्यूनतम अंक आप लोगों को लाने हैं 40। अधिकतम तो आप लोग कितने भी ला सकते हो, 40 नंबर पर ही आप पास होंगे। 39 यानी कि 39 नंबर पर भी आप लोग पास नहीं होंगे, बैक आ जाएगी, ये ध्यान रखना। इकाई फर्स्ट की बात करें तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो फिर वर्णन में आप लोग समझ गए होंगे कि 5 पेज भरने हैं। अगर आपसे इसी इकाई से आप लोगों के जो है दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत में प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ और शैल चित्रकारी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बात करें हड़प्पा संस्कृति, उत्पत्ति, विस्तार, शहरी नियोजन, अर्थव्यवस्था, धर्म और अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, पतन की समस्या, इससे क्वेश्चन आपके बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन। इसके बाद देखो वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म, इससे भी आप लोगों की क्वेश्चन बन सकता है। पहली यूनिट और 5वीं यूनिट से ज़्यादातर जो है बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अगर बात करें इकाई सेकंड की, तो इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं।
नंद तक मगध का उत्थान आपसे पूछा जा सकता है। नंद तक मगध का उत्थान, इस पर वर्णन करो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति में उनका योगदान क्या था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार आता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। मगध साम्राज्यवाद और चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अशोक, उनकी नीतियां, धम्म, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के विघटन के लिए अग्रणी कारक आपसे पूछ सकता है। मौर्य कला और वास्तुकला में अंतर पूछ सकता है, उनका वर्णन आपसे करा सकता है। इकाई 3 की अगर हम बात करें तो 7 वाहनों और विदेशी शक्तियों के युग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आप लोगों को टिप्पणी करो ऐसा करके दे देगा। तो इसमें पुष्यमित्र, सुग और गोमती पुत्र सतकर्णी, रुद्रामन, कनिष्क का योगदान और उपलब्धियां निम्न में से टिप्पणी करो। कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोगों के जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। व्यापार और वाणिज्य के विशेष संदर्भ के साथ गुप्त पूर्व काल में आर्थिक प्रगति आपसे पूछी जा सकती है। कुषाण काल और शिल्प पूछ सकता है। संगम युग और साहित्य, समाज और संस्कृति से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन जब भी आप सीरीज या किसी भी नोट सोर्स से पढ़ें तो उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके टॉपिक ध्यान रखें और अपने मन से लिखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपको हुबहू चीज़ें वहाँ याद नहीं रहेगी और हुबहू चीज़ें आपको लिखनी भी नहीं है। कम मार्क्स आते हैं। आपके मन से उस चीज़ को बनाकर लिखोगे, लिखना वही है जो है, ठीक है, क्वेश्चन में। अगली इकाई देखो, 4th इकाई, जिसमें आप लोगों से पूछ सकता है गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त के बारे में पूछ सकता है। गुप्त प्रशासन की विशेषता पूछ सकता है। भूमि राजस्व प्रणाली आपसे पूछी जा सकती है। गुप्तों के दौरान अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य आपसे पूछा जा सकता है। इकाई 5 की अगर हम बात करें तो देखो, इससे भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपके। गुप्तों के दौरान बड़ा क्वेश्चन तो हर यूनिट से बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर यूनिट से आपके बड़ा क्वेश्चन बनेगा। छोटा भी बनेगा तो बड़ा भी बनेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप कोई सी भी यूनिट ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन आप लोग बढ़िया मोटे तौर पे जो आपको लगता है कि हाँ 100% संभावना है वही आएगा, तो उसको एक बार देख के जाओ। 5 यूनिट देखो, गुप्तों के दौरान कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपसे संबंध जो भी आपसे क्वेश्चन है वो बन सकता है। गुप्तोत्तर काल में भारत वर्धन साम्राज्य का गठन और विस्तार, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी। राजनीतिक, धर्म, कला और संस्कृति, पल्लव, चोल चालुक्य, राष्ट्रकूल, चोल चालुक्य प्रशासन की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। त्रिपक्षीय संग्रह, जिसमें विग्रह राज चाहमान, भोजराज परमार और मिहिर भोज की उपलब्धियां आपसे पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। राजपूत राज्यों के विघटन के लिए जिम्मेदार कारक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसी में से ऐसे की ऐसी ही लाइनें क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलती है, हर बार देखने को मिलती है। पहली बार नहीं बना रहा हूं मैं, हर बार यही चीज होती है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, इनको पढ़ के जाना अच्छे से और आराम से लिखने की कोशिश करना। 35 पेज की कॉपी आती है, 30 पेज आप लोग आराम से भर सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉपी लिखने की कला, सब चीज़ें मैंने बता दी है। आप नहीं देखते हैं तो आप खुद ही जिम्मेदार है उसके लिए, मैं नहीं। मैं तो अपना काम आसानी से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, है ना, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, सब चीज़ बताइए। और बारी वाले जो स्टूडेंट है वो विशेष ध्यान रखना, अगर आपने बारी बोर्ड में 100 में से 100 नंबर भी लाए हो तो यहाँ 100 में से 100 नंबर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कॉपी लिखना आना चाहिए। स्कूल की ज़िंदगी अलग है, कॉलेज की ज़िंदगी अलग है, यूनिवर्सिटी की कॉपी लिखना बहुत अलग है और जो बारी बोर्ड की कॉपी रट रटा के आप लोग लिखते हैं वो अलग है। ये ध्यान रखना, ये आपको पहले हिंट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बैक के शिकार हुए हैं, फेल हुए हैं, इसलिए आप लोग गलती ना करें, बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।